5 से 6 सीटों पर अभी भी बीजेपी का जो पेच अटका हुआ था वो सुलझता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं दीपक खजूरिया। बीजेपी ने 6 सीट्स पर अभी तक अपने कैंडिडेट जो डिक्लेयर नहीं किए थे, उनमें से 3 सीटों पर लगभग कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं और 2 सीट्स फाइनल कर ली गई हैं। तो ये एक ब्रेकिंग खबर भी है और बड़ी खबर भी है कि कविंदर गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर स्पीकर थे असेंबली के और बीजेपी के कद्दावर और बड़े नेता हैं, कविंदर गुप्ता को बाहू से सीट दे दी गई है बीजेपी द्वारा। और रविंदर रैना जो पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं लगातार 6 सालों से, और पिछली बार विधायक थे नौशहरा से, उन्हें नौशहरा से ही लड़ने को पार्टी ने दोबारा कह दिया है। तो रविंदर और कविंदर की सीटों पर मोहर लग गई है और दोनों को ही उनकी पुरानी सीट्स दे दी गई हैं। टिकट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और इस बात की पुष्टि पार्टी के बड़े नेताओं ने, बड़े जो हमारे सूत्र हैं पार्टी में, उन्होंने कर दी है। केवल मोहर लगना बाकी है। आज शाम तक या कल तक इस पे मोहर लग जाएगी। पार्टी ने सूची बनाकर, लिस्ट बनाकर यहाँ से दिल्ली भेज दी है, जिस पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो दोनों बड़े नेता हैं, इनकी मोहर लगना बाकी है। जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग हों, यहाँ के इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी हों या राम माधव हों, सबकी सहमति हो गई है कि कविंदर गुप्ता ही बाहू सीट से लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि बाहू नई सीट बनी थी, जिसमें कि गांधीनगर, शास्त्री नगर, नानक नगर, छन्नी, सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, सुंजवा, चाटा, बठिंडी, ये सब इलाके आते हैं। जिसमें कि जो पहली गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उसमें से कुछ इलाका निकला है, ख़ास तौर पे सतवारी, चट्टा, गाड़ी गड़िए इलाके निकलकर आरएसपुरा साउथ के साथ गए हैं, जबकि पौश इलाके और उसके बाद कुछ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके जो है वो बीच में जुड़े हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। पहली बार भी कविंदर गुप्ता गांधीनगर विधानसभा से जीत चुके हैं 2014 में, और जीतने के बाद वो पहले जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी करीबन 2 महीने के लिए रहे थे। उसके बाद से लगातार कविंदर गुप्ता इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं, अपने सरकारी आवास में। लगातार ये उन पे अटकलें भी चलती रही कि वो क्यों यहाँ से सरकारी आवास नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पुश्तैनी घर उनका जो है जम्मू वेस्ट में आता है, अब वो जम्मू नॉर्थ में हो गया है। मगर कविंदर गुप्ता लगातार इसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे मेहनत कर रहे थे। पुराने नेता हैं, बीजेपी के संघ के समय के हैं, इमरजेंसी में जेल में तक रहे हुए हैं, बहुत पुराने समय से बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। और अब वो ताल ठोक रहे थे। कोशिश यही हो रही थी कि आखिर बीजेपी क्या उनको टिकट देती है नहीं, मगर सारा समीकरण करीबन 1 हफ्ते में बदला है। ये समीकरण तब बदला जबकि बीजेपी ने 44 कैंडिडेट्स की एक सूची जारी की, उसके बाद विड्रा कर ली। उसमें पार्टी के जो बड़े नेता थे, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर सत शर्मा, सुखनंदन चौधरी, श्याम चौधरी, इन सब की टिकट्स कट चुकी थी। मगर पार्टी ने उसके बाद चिंतन मंथन किया और उन्हें लगा कि जिन 6 सीट्स पर अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं, वहाँ से किसी न किसी पुराने नेता को टिकट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर पुराने नेता को टिकट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं पार्टी में विरोध के स्वर ना निकल आए। तो ऐसे में दोनों पुराने नेता, रविंदर रैना को नौशहरा और कविंदर गुप्ता को बाहू से टिकट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। इस बात की पुष्टि पार्टी के बड़े नेताओं ने द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ से कर भी दी है, और उनका कहना है कि 1-2 दिन में मोहर जो है इस पर लग जाएगी। अगर कुछ बड़ा बदलाव नहीं होता है तो ऑलमोस्ट ये दोनों कैंडिडेट फाइनल हैं। वहीं उधमपुर से भी खबर आ रही है कि पार्टी के एक और पुराने नेता जो ABVP विद्यार्थी परिषद के समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, पवन खजूरिया, उनकी भी उधमपुर से ऑलमोस्ट टिकट जो है वो फाइनल कर दी गई है। तो पार्टी ने जो 6 सीट्स पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, उसमें नौशहरा, उधमपुर, कठुआ और जम्मू की 3 सीटें थी, मढ़, बिश्ना और बाहू। तो बाहू से कैंडिडेट फाइनल हो चुका है। कविंदर गुप्ता ही बाहू से लड़ेंगे और कविंदर गुप्ता को कह दिया गया है कि वो अपने बैठके शुरू कर दें, अपनी कैंपेन शुरू कर दें, क्योंकि उनका घर भी जो है सरकारी आवास वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो आज से शायद वो शुरू कर देंगे और हो सकता है रविंदर रैना आज नौशहरा की तरफ निकल जाएं और नौशहरा में बैठकों का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि नौशहरा में रविंदर रैना का कड़ा मुकाबला उनके पुराने प्रतिद्वंदी
सुरेंद्र चौधरी से है। पिछली बार 2014 में सुरेंद्र चौधरी पीडीपी में थे, रविंद्र राणा ने तब उन्हें हराया था, मगर बहुत नज़दीकी ये सारा कॉन्टेस्ट रहा था। उसके बाद बीच में वो बीजेपी में भी आए, मगर बीजेपी से होते हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर उन्हें ही वहाँ से टिकट दी है। वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, मगर रविंद्र रैना ने अभी अपनी कैंपेन शुरू करनी है। इंतज़ार था कि पार्टी उनकी टिकट पर मोहर लगाए। हालांकि रविंद्र रैना खुद भी इंटरेस्टेड थे कि वो इस बार अपनी सीट चेंज करें, मगर पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें वहीं उसी सीट से उतारा है। तो रविंदर और कविंदर की सीट्स फाइनल, नौशहरा और बाहू से ही इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। तो मेरे कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह और मुझे इजाज़त दीजिए। जो भी अपडेट जब हमारे तक आएगा हम आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे, मगर लगातार द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर बने रहिए। चुनावों की से रिलेटेड जो है हम आपको जितने भी अपडेट होते हैं वो कंफर्म करके आपके तक पहुँचाते हैं। बहुत धन्यवाद।